12 जून 2025 और समय 1:38। एयर इंडिया की एक फ्लाइट AI-171 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद ही क्रैश हो गई। यह विमान हवा में सिर्फ 8 सेकंड तक था और उसके बाद ये वापस जमीन की और नीचे होता हुआ दिखाई देता है। अब सवाल ये उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ? एक ऐसा प्लेन जो टेक ऑफ करते वक्त बिल्कुल ठीक लग रहा था, अचानक कैसे अपनी लिफ्ट खो बैठा? क्या ये मेंटेनेंस का मामला था, या कोई मैकेनिकल फेलियर, या फिर पायलट की गलती, या बोइंग विमान के डिजाइन में कोई कमी? कैमरा फुटेज में साफ देखा जा सकता है, उसमें प्लेन रनवे से टेक ऑफ करता है, लगभग 600 फीट की ऊंचाई तक जाता है और फिर अचानक नीचे आने लगता है और फिर एक भयंकर आग का गोला दिखता है। क्रैश के वक्त प्लेन की स्पीड लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा थी। 242 यात्रियों में से 241 की जान चली गई। जिस हॉस्टल की बिल्डिंग के ऊपर विमान गिरा, उसमें भी मेडिकल के कई स्टूडेंट्स मारे गए। उस वक्त स्टूडेंट्स कैंटीन में दोपहर का खाना खा रहे थे। अब तक की खबर में लगभग 40 स्टूडेंट्स भी मारे जा चुके हैं। जो यात्री इस हादसे में मारे गए, उनकी बॉडी इतनी बुरी तरह जल चुकी है कि पहचान करना भी मुश्किल हो गया है। DNA टेस्ट की मदद से लोगों की पहचान की जा रही है। इस हादसे में लगभग सभी यात्रियों की मौत हो गई, लेकिन एक शख्स बच गया। उनका नाम बताया गया है रमेश विश्वास कुमार, जो सीट 11A पर बैठे थे। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो प्लेन से कूद गए, लेकिन असल में संभावना ये है कि प्लेन के क्रैश के बाद मलबे से बाहर निकले। उनकी तस्वीरें अस्पताल से फ्लाइट रडार 24 के डेटा को देखते हैं तो मालूम चलता है कि प्लेन ने अहमदाबाद से 1:38 पर टेक ऑफ किया, जबकि उसे 1:10 पर निकलना था। एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर एयरप्लेन काफी लंबी दूरी तय करने वाला था, अहमदाबाद से लेकर लंदन गेटवे की तरफ, तो इसके अंदर फ्यूल टैंक को फुल कर दिया गया। इसके फ्यूल टैंक की कैपेसिटी लगभग 12,26,000 लीटर की थी। बेसिकली एयरक्राफ्ट का फ्यूल इसके विंग में ही भरा रहता है और विंग पर ही इंजन लगे रहते हैं। तो जब एयरक्राफ्ट ने उड़ना शुरू किया तो सिर्फ 2 ही मिनट इसने फ्यूल की खपत की, और जैसे ही ये ग्राउंड पर आकर स्ट्राइक करता है तो इसमें बचा हुआ फ्यूल जबरदस्त आग पकड़ लेता है, जो एक बड़े धमाके का कारण बनता है। लेकिन जब एयरप्लेन नीचे आने लगा तो लोगों ने देखा कि इसके इंजन में कहीं पर भी कोई आग नहीं लगी हुई थी, वह परफेक्टली काम कर रहे थे। लेकिन जब भी किसी फ्लाइट का इंजन फेल होता है तो इंजन पीछे की तरफ भयंकर आग को फेंकने लगता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं था। तो इस सब का मतलब क्या था? शायद दोनों इंजन पूरी पावर नहीं दे रहे थे, या कोई इलेक्ट्रिकल फेलियर था जिसने RIT को एक्टिव किया। अब तक जो क्लूज सामने आए हैं उनसे ये पता चलता है कि इंजन थ्रस्ट पर्याप्त नहीं था। RIT की तैनाती से इमरजेंसी कंडीशन साफ है, फ्लाइट समतल रही, यानी पायलट ने कंट्रोल खोया नहीं था। कोई बड़ा विस्फोट टेक ऑफ से पहले नहीं हुआ। RIT एक इमरजेंसी थ्रस्ट पैदा करने वाले टरबाइन होते हैं जो सिर्फ उस वक्त ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाते हैं जब इंजन फेल हो जाते हैं और प्लेन को लिफ्ट की जरूरत पड़ती है। लेकिन विमान इतनी ऊंचाई पर नहीं पहुंचा था जिससे कि थ्रस्टर्स अपना काम कर पाते। अब बोइंग पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन बोइंग 77 ड्रीमलाइनर मॉडल का रिकॉर्ड अच्छा है। ये एक भरोसेमंद विमान माना जाता है। दुनिया भर में लगभग 1100 यूनिट्स फ्लाइंग में हैं और अब तक ऐसा कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी इस क्रैश के बाद बोइंग का स्टॉक मार्केट में $10 तक गिर गया। अगर आगे की जांच में और खामियां मिली तो इससे कंपनी पर बड़ा असर पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों, ये समझना जरूरी है कि एक एयरप्लेन सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि बेहद जटिल तकनीकी सिस्टम्स का संगम होता है। इसमें सैकड़ों इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स एक साथ काम करते हैं। ऐसे में किसी भी एक हिस्से में आई मामूली सी खराबी भी एक बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। अब इन संभावित फेलियर्स का सही कारण क्या था, इसका जवाब तभी मिलेगा जब ब्लैक बॉक्स यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की जानकारी डिकोड की जाएगी। यही डिवाइस हर सेकंड की उड़ान की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है, जिसमें पायलट की बातचीत से लेकर प्लेन के हर मूवमेंट का डेटा मौजूद होता है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए आपको इस हादसे के पीछे के संभावित कारणों को समझने में मदद मिली होगी। अमेरिका का नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड NTSB अपनी टीम भारत भेज रहा है ताकि फ्लाइट रिकॉर्डर डिकोड किए जा सके। शायद कुछ ही दिनों में और जानकारियां सामने आएंगी। लेकिन दोस्तों, जो शुरुआती वीडियो फुटेज सामने आए हैं वो बेहद दिल दहला देने वाले हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये हादसा कितना खतरनाक रहा होगा। हमारी प्रार्थनाएं
उन सभी लोगों और परिवारों के साथ हैं जिन्होंने इस दुर्घटना में अपनों को खोया है। ईश्वर उन्हें शक्ति और शांति प्रदान करे।